भाई कैसा है कि देखो, मेरे को एंड ऑफ द डे कंपटीशन तो बड़े फार्म वालों से ही है जी। अगर मेरे को अगर बकरे पलवाना है और मेरे पास अगर आदमी आदमी में बकरे आज के टाइम पे क्या मालूम है, रिजल्ट एक ऐसी चीज़ आ गई है ना भाई, जो अपने को कोई भी हाल में अपने को रिजल्ट देना है। बहुत ज़्यादा रेट में भी फर्क आ जाता है भाई। कोई 30 में दे रहा है, वो बंदा बोलता है इस वैसे 30 में लिया, मैं 32 में दूंगा। भाई ठीक है 32 में दे, तेरे पास चीज़ अच्छी है। मैं बकरों के लिए जब अच्छे से अच्छी परचेसिंग कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा फीड ला के दे रहा हूँ, तो फिर अभी ये बताओ कि मैं पैसा कम कर लेके क्या करूँगा। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हर बकरा बनता है। कोई कोई बकरा जल्दी बनता है, कोई कोई बकरे को टाइम लगता है। मार्केट के अंदर जो है ना, हवा फैली है स्टेरॉइड्स की। अच्छा। स्टेरॉइड्स दे रहे बकरे को, स्टेरॉइड दे रहे बकरे को, स्टेरॉइड दे रहे, ये एक हवा बनी हुई है। मेरे इधर ये है कि आपके बकरों को प्रायोरिटी है। मेरे पास इतने नंबर ऑफ गोट्स नहीं है, मैं तुम्हारे को पर्सनल लेवल पे बकरे पाल रहा हूँ। आज तुम बता रहा हो तुम जिम जा रहे हो इश्तियाक भाई, एक नॉमिनल फीस दे रहे हो ना जिम की, जो सब देते हो, मगर एक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए तुमको अलग चार्ज करना पड़ेगा। आदमी आज मैंने देखा हूँ, लोग बोलते हैं कि बकरा मैंने बनाया। अस्तगफिरुल्लाह, किस तरीके से तुम ये कह सकते हो? सेहत देने वाली जात अल्लाह की है, तो मैं किस तरीके से दावा कर सकता हूँ कि बकरा मैंने बनाया। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज मैं आया हूँ मुमरा द ब्लैक गुड फार्म और हमारे साथ में हैं उमर भाई। उमर भाई ने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में और बहुत ही बड़ा काम शुरू किया बकरों का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनसे हमारी मुलाकात भी है। आज इनका हम छोटा सा एक इंटरव्यू लेंगे, लेकिन बहुत काम का इंटरव्यू है। जो इनके ऊपर बीती है, जो इन्होंने जो देखा है फार्म की लाइन में, और जो ये अभी शुरुआत किए है पलाई का, सारी डिटेल हम इनसे लेंगे। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इश्तियाक भाई, खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। तो उमर भाई का जो है शौक़, ये कब से शुरू हुआ? हम पहला सवाल उमर भाई से यही पूछेंगे। उमर भाई आपकी जो जर्नी है शुरू कब से होती है बकरे फार्म में? ये बकरे लाइन के अंदर तो खैर शौक़ तो बहुत पुराना है, तकरीबन 19-20 साल के लगभग हो गया। क्योंकि हमने शौक़ बोले तो कैसा था कि हमारे घर में हमारे बड़े भाई शौक़ करते थे। हम लोग बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटेपन से बकरेबाजी, और खाली बकरेबाजी ही नहीं माशाल्लाह, मुर्गबाजी, बाजी बोले तो मुर्गे, असील मुर्गों का, कबूतरों का, मतलब जानवर का ही शौक़ घर के अंदर हमारे बड़े भाई को था, उससे हमको शौक़ था। और जानवर तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमने जब से होश संभाले, जब से हमारे घर में जानवर देखे हमने, और बहुत पुराना शौक़ है। फार्म जो आपने शुरुआत किया, इसको कितना साल हो गया? इश्तियाक वो फार्म तो खैर कैसा है कि मुमरा के अंदर हमारा फार्म जो है वो वांगनी के अंदर है। एक्चुअली में मेन फार्म जो था हमारा वांगनी में था जी। तो तकरीबन फार्म को भी मतलब 2014 के अंदर हमने वांगनी के अंदर काम चालू किए थे, मगर वो पर्सनल लेवल पे बकरेबाजी करते थे। बहुत बेहतरीन बकरे थे, तो वो हम लोग के पर्सनल बकरे थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उस वक्त फील्ड के अंदर बकरेबाजी मतलब पर्सनल लेवल पे ही ज़्यादा होती थी। पर्सनल लेवल पे शौक़ तो बहुत पुराना था, और उसके बाद में कुछ वक्त ऐसा बीच में आया कि जैसे हमारे बड़े भाई मरूम इंतकाल हुआ उनका, तो उसके बाद से ये फील्ड के अंदर मैं आया हूँ। मतलब ट्रेडिंग हो गया, सेलिंग हो गया, पलाई हो गया रिलेटेड, तो ये इसको भी तकरीबन 3.5 साल हो गया ये फील्ड में आके। द ब्लैक गुड फार्म, इससे पहले इसका कुछ और नाम था, कादरी गोट फार्म। जी, कादरी गोट फार्म नाम था मेरा उसका। तो 1-2 फार्म और सेम नाम से खुले जी। तो उस वजह से मैं बोला कि एक ही जैसे नाम हो रहे, तो एक कादरी गोट फार्म बोले तो एक लक़ब है, एक सिलसिले का एक लक़ब है कादरी। काम के अंदर कभी ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो हर आदमी अच्छा बोलने वाला नहीं, बुरे बोलने वाले भी लोग हैं, तो उस नाम की बेहरमती ना होवे, इस वजह से वो नाम मैंने चेंज किया। क्योंकि कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी सामने वालों से गलती हो जाती है। बिजनेस है, धंधा है, हम माँ पेट से तो सीख के आए नहीं है, गलतियाँ हो जाती है, कभी कभार कुछ नहीं तो कुछ गलती हो जाती है। तो आदमी जो है वो फार्म के रिलेटेड, वो फार्म का नाम लेके इंसान बड़ा बुरा बोलता है,
बुरा बोलता है। तो वो चीज़ मुझे हिट की कि मतलब ये नाम नहीं रखना चाहिए। एक ऐसा नाम रखो कि मतलब पहली बात तो काम ही वैसा मत करो कि कोई अपने को कुछ बोले। सही बात। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इस्तेक भाई आज तक का एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है। ये पूरे इंडस्ट्री के अंदर अपने को कोई बोल नहीं सकता है कि मतलब कि उमर भाई का कोई सिंगल कंप्लेंट है। मगर उस वजह से वो नाम को चेंज करने की जो आप बता रहे थे कि नाम चेंज किए, तो उस वजह से नाम चेंज कर दिया। तो उमर भाई आपने इस वजह से नाम चेंज किया, जी। तो अब द ब्लैक गुड फार्म नाम क्यों रखा है, इसकी डिटेल बताइए। इस्तेक भाई जो मुझको याद है, जी। मतलब जैसा कि एक चीज़ होती है कि जो सब में पहले हिट करती है, आपको एक शौक जो चढ़ता है। तो जो हमारे घर में एक उस वक्त कारोली कोटा था, बहुत बड़ा भाई ने हमारे कारोली कोटा लाए थे ब्लैक कलर का। तो उसको मेरे ज़िद की वजह से भाई ने कुछ 6-8 महीना पहले लेके आ गए थे, और बहुत बड़ा कारोली कोटा था वो, और बहुत एग्रेसिव कोटा था, पूरा काला। तो मेरे को जो बकरे का शौक चढ़ा, धुन चढ़ा, तो वो काले बकरे से। तो मेरे को उस वक्त नाम नहीं पता था कि बकरों का नाम क्या होता है, क्योंकि एज भी उतनी नहीं थी। तो वो काला बकरा, वो काला बकरा, काले बकरे से मेरे को शौक चढ़ा कि मेरा वो काला बकरा था। इसलिए एक बार वो बकरे की कहानी ऐसी है कि पूरा मोहल्ला परेशान रहता था। हाँ, तो मोहल्ले में एक ही बकरा था और एक रिक्शा थी। हाँ, हमारी रिक्शा थी, वो रिक्शे में बांध के रखे, रिक्शे के अंदर बांधते तो ऊँट नहीं था उस रिक्शे को, वो रिक्शे में बांधते थे, पूरे रिक्शे को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिया था वो बकरे ने, कारोली कोटे ने। तो वो रिक्शा वहाँ सड़ गई थी जब तक का वो बकरा था। ओ बाप रे बाप, मतलब वो बकरे का बहुत आतंक था भाई। और उसके साथ में इत्तेफाक भी ऐसा हुआ कि चांद रात वाले दिन वो बकरा चोरी हो गया। कुर्बानी चांद रात बोलेंगे तो आखिरी दिन, कल ईद है, और आज रात को बकरा चोरी हो गया। यानी आपका बहुत मनपसंद बकरा था। हाँ, बकरा वो चोरी हो गया, और वो बकरा मिला ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्या केजी पे था वो? केजी बोले तो केजी का तो आज के टाइम पे ट्रेंड है, मगर अगर आज के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो तकरीबन एक 80 किलो का बकरा था। माशाल्लाह। 8 महीना पाले हुए थे, हमारे बड़े भाई ने लाए थे वो बकरे। 8 महीना पाले हुए थे, बहुत एग्रेशन में बकरा था, उसके नज़दीक कोई नहीं आता था। तो वो बकरे से मेरे को जो बकरे पालने का जो शौक, वो काले बकरे से, वो जो काला बकरा था उससे मेरे को शौक पैदा हुआ। तो इसलिए आज मेरे फार्म का नाम ही द ब्लैक गोट रखो, काला बकरा, उसकी याद में काला बकरा। तो वही एक चीज़ थी जिसने मुझको बकरेबाजी की शौक में, मतलब बकरे से मिलाया कि बकरा होता क्या है, कि बकरे का शौक क्या है, बकरे का मार क्या है, डर क्या है। तो वो बकरे से मुझे मालूम पड़ा कि बकरे का मार क्या है, बकरे का डर क्या है, और शौक भी वही बकरे से पैदा हुआ। तो मतलब जब जो पहली चीज़ बोलते हैं ना, पहला प्यार, तो पहला प्यार था वो काला बकरा। तो इसीलिए आज अपने फार्म का नाम ही द ब्लैक गोट फार्म रखे हुए। द ब्लैक गोट अपने एक्चुअली में प्रोनाउंस इस तरीके से कर द ब्लैक गोट फार्म, मगर द ब्लैक गोट अपने फार्म का नाम है, द ब्लैक गोट फार्म। तो जैसे कि उमर भाई आपने तो बता दिया कि आपका जो कारोली कोटा, उसके रंग से आपको बहुत प्यार था, जिस वजह से आपने अपने फार्म का नाम बाद में बदली करके द ब्लैक गोट फार्म रख दिया। जी। ठीक है, लेकिन अब आप ये शुरुआत बताइए कि आपका जो फार्म है उसमें आपने बहुत ऊंचे ऊंचे नस्ल के बकरे पाले, उसमें कुछ ऐसी याद बताइए जिसमें बहुत अच्छा बकरा तैयार होके गया आपके यहाँ से। बकरे तो इश्तियाक भाई ऐसा है कि बहुत अच्छे बकरे बने। बकरों की तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं बकरों की, और इस तरीके की बकरों की परचेसिंग की कहानियाँ हैं। मतलब बहुत यादगार बकरे आए, मगर वो उस दौर, उस वक्त ऐसा अपना सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और उस वक्त का शौक छुपाने वाला ज़्यादा था। हमारे बड़े भाई की वजह से नहीं, दिखाओ मत अपनी चीज़ें किसी को देना। कुर्बानी के लिए तो बहुत से बकरे अच्छे तैयार किए। अच्छा, एक बात ये पूछना है, लोग बकरे छुपाते ज़्यादातर, बोलते नज़र लगती है, उसके बारे में आप क्या? हाँ, ये तो बात है, ऐसे ही कि नज़र तो हक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नज़र जो है ऊँट को टोप में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। तो उससे हम इनकार कर नहीं सकते, और ये हकीकत बात है कि नज़र होती है और लगती है। तो मगर आज का दौर अलग है भाई। आज हम अगर छुपाएंगे तो हम धंधा नहीं कर पाएंगे जी। हमको दिखाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि
पहले ऐसा था कि लोग ताल्लुकात से आपके दरवाजे पे आपके फ़ान तक आदमी पहुंचता था, क्या आप तक पहुंचता था। मगर आज इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे से ही ज़्यादातर परचेसिंग होती है। आज हमको भी जो पहचान मिली इंडस्ट्री के अंदर, बहुत पुराने लोग हैं मगर पहचानता बहुत कम लोग पहचानते थे। मगर आज जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, जो भी लोग पहचानने लगे तो इंटरनेट से ही पहचान हुई। और पहचान बनाने वाला मेरा बकरा था, मेरा बरबरा। आप देखे हो माशाल्लाह, जी, सफ़ेद गुलाबी बरबरा था। सफ़ेद गुलाबी बरबरा जैसा बेटा अभी आपके पास में मौजूद है। कि हाँ जी जी, वो भी सेल हो उसकी गया? भी नहीं है, खड़ा हुआ है। उसकी भी कहानी है, इस बार सुनेंगे उसकी बोलिए ना। कहानी। मैं एक्चुअली में मुझको जो पहचान मिली जी, वो मेरे बरबरों ने दिलाई। शौक तो बहरहाल बहुत था, बहुत से बकरे ऐसे ऐसे आए, काफ़ी पागल मेंटल बकरे थे हमारे पास। और आज भी माशाल्लाह बहुत मेंटल बकरे हैं हमारे पास, दिखाते नहीं लोगों को। मगर हमको जो लोगों ने पहचाना वो हमारे बरबरों से पहचाना। और वो बरबरे की भी तो ऐसी परचेसिंग भी बोले तो ऐसी थी कि मतलब हमारे बहुत ही नामचीन इंसान है फार्म के अंदर आज के टाइम पे माशाल्लाह, अल्लाह उनको और तरक्की दे। हमारे भाई दानिश भाई डी गोट फार्म वाले, तो उनसे वो जो उनका बाप मैंने परचेज़ किया था, दानिश भाई से परचेज़ किया था। तो दानिश भाई के कोई दोस्त के बकरे थे, उन्होंने हमको वो बकरा मैंने परचेज़ किया था उससे। तकरीबन वो ब्लड लाइन अभी मेरे पास 11 साल हो गया वो ब्लड लाइन को चलते हुए। जो आज उसकी ब्लड लाइन आज भी मेरे पास है रखी हुई। ओल्ड ब्लड लाइन थी क्या? बहुत ओल्ड ब्लड लाइन है जो बरबरे मेरे पास आज है, जी, जिनके बच्चे हैं मेरे पास खड़े हुए। तो वो बरबरे आज वो ब्लड लाइन को भी संभालते 10 साल हो गया, आज वो ब्लड लाइन आज भी मेरे पास कायम है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का शौक है। अच्छा, बरबरा और बैंटम में भी एक क्रॉस आते हैं क्या? क्रॉस तो आप जो ब्रीड में चाहे वो करवा सकते हो ना, मगर कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का क्रॉस कराएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मतलब कि प्योर को प्योर से क्रॉस करो, बरबरे को बरबरों से करो। बाकी अगर हाँ आपको लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है तो लोग करते हैं आज माशाल्लाह। आज हैदराबादी को सोजत के अंदर क्रॉस किए हुए लोग हैं, जी, तो आज खूबसूरती बढ़ गई। सोजत के अंदर आँख सफ़ेद आ गई। मैं तो पहले सफ़ेद आँख कहाँ थी सोजत में, चमड़ी पतीरों को सोजत में क्रॉस किए तो सोजत के अंदर गुलाबीपन आ गया। तो आपका जो बरबरा था उसकी आप डिटेल दे रहे थे, जी। फिर वो बरबरा कितने साल तक था आपके पास? रॉकेट, उसका नाम रॉकेट था। रॉकेट, हाँ, रॉकेट तकरीबन 2022 में मैंने काटा उसको, अच्छा, दिया नहीं कुर्बानी। उसको, कुर्बानी की। तो उसको दिए नहीं किसी को, उसको 2022 में हमने किया। उसके बाद में उसका बेटा था सोनिया, तो वो है वो भी अभी लास्ट 6 महीना पहले, 6 महीना नहीं 4 महीना पहले नेचुरल डेथ हो गई उसकी। अच्छा, हाँ, उसके बच्चे हैं काफ़ी हमारे उसका पास। वजन आपने बताया काफ़ी हो गया था? जी जी 75 की। 75। और हाइट क्या बरबरी की थोड़ी छोटी होती है, हाँ, और उसको 75 बोले तो बहुत हो बहुत गया। एक्सट्रीम लेवल का बनाया था उसको, जी, मगर उसकी जैसे हार्ट आ जाता है ना बकरों को, उस वजन तरीके से काफ़ी बढ़ बहुत गया था। काफ़ी वजन था उसका। तो अभी वो चीज़ को एक चीज़ समझ में आई कि मतलब हाँ, ज़्यादा जितना बकरी की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेट नहीं डालना चाहिए उसके ऊपर। तो अभी आपको बरबरे का शौक ज़्यादा है या कोटे में आ गया आप? नहीं, कोटा तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पहला प्यार तो कोटा ही था। जी, और बरबरा तो नो डाउट मतलब एवरग्रीन ब्रीड है भाई जी। वो जब हमको बकरे की समझ आई तो फिर बरबरा समझ में आया कि मतलब फिर बरबरा मतलब बकरा होता क्या चीज़ है ना, कि बच्चा एक बच्चा रहता है जिसको बकरा क्या होता है, तो वो कोटा था जिसको देख के बकरे की मोहब्बत आई दिल में। अच्छा, तो मोहब्बत आई ना, पहला प्यार जी, था जी। वो बकरा था। हमको ये नहीं पता था कि वो कोटा है, हाँ, क्या वो मालवा है, जी, मगर वो काला बकरा था। तो वो बकरे की वजह से हमने द ब्लैक रखे गोट फार्म का नाम, द ब्लैक गोट। तो वो एक अलग चीज़ है। मगर शौक अगर इस फील्ड में आने के बाद में जो बकरों पे शौक आया वो बरबरा था। और बरबरे के अंदर भी मतलब बहुत नायाब
किस्म का बरबरा बोले तो सफ़ेद बरबरे मिलते नहीं थे, और वो तो एक एक्सट्रीम लेवल का बरबरा था सफ़ेद, बहुत बड़े हथियार का। हथियार आपने देखे भी हो उसके, बहुत बड़े हथियार का बकरा था बरबरे, बहुत अच्छा बकरा है। उसकी ब्लड लाइन काफ़ी अभी चल रही है अपने पास, है अभी माशाल्लाह बच्चे उसके। तो जैसे भी आपने मुझे पूरा बरबरे का शौक बताया आपका, जी रॉकेट का, उसके बाद अब आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आप ये जो फील्ड में आए फार्म के, जी पहले कादरी गोट फार्म था, फिर ब्लैक गोट फार्म हो गया, तो ये जो फील्ड में आप आए तो वो कैसा है? फील्ड में लॉकडाउन एक्चुअली में मैं अपना पहले बिजनेस और था, उसके बाद में जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में जैसे लॉकडाउन के अंदर सब मामले सबके ख़राब चल रहे थे, काम सबके रुके पड़े हुए थे, हमारे भी काम रुके हुए पड़े हुए थे, मगर ये तो था शौक़ था, ये शौक़ के अंदर ही लगे हुए थे। क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड गया, फिर वो बकरेबाजी, क्योंकि फ्री टाइम था तो हमारा शौक़ बकरे का था, बकरों के अंदर लगे। उसके बाद में जब लॉकडाउन जाने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि घर के अंदर कुछ हादसे हो गए, जैसे बताया बड़े भाई हमारे इंतकाल हुआ, तो मेरे को एक्चुअली में यहाँ से वांगनी जाना, इश्तियाक भाई यहाँ से वांगनी मतलब समझ जो आप 1.5 घंटे की रनिंग है, यहाँ से वांगनी जाना, बकरों को देखना और उसके बाद में वापस आना, तो वो बहुत बड़ा टास्क था। और माशाल्लाह उस वक्त जानवर थे बहुत, और इश्तियाक भाई बरबरे के अंदर मेरे पास सिर्फ सफ़ेद बरबरे थे। एक लॉट था कि जिसमें मेरे पास सारे बरबरे सफ़ेद, तकरीबन 25 जानवर थे बकरा बकरी मिला के, और सब सफ़ेद बरबरे। तो उधर संभालना भी भारी पड़ रहा था, तो वो पूरे जानवर मैंने मुमरा शिफ्ट किया। तो फिर इधर भी मुमरा के अंदर भी जगह कम थी, रखने की जगह कम थी, तो मैंने बोला कि चलो कुछ जानवर इसमें से बेच देते, जो लिमिटेड रहेंगे वो रखेंगे, बाकी सब बेच देंगे। तो एक्चुअली में वो जानवर बेचने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। तो जो फर्स्ट वीडियो जो मेरी आई, तो वो मैं मेरे जानवर बेच रहा था। जब वो जानवर बेचा और उसके बाद में ब्रीडर शो किया मैंने मेरे बकरे में कि ये ब्रीडर है, ये फीमेल बेच देना है, तो उसके बाद में माशाल्लाह वो जानवरों का रिस्पांस बहुत भारी आया। ब्रीडर दिखाया आपने? जी जी। तो लोगों को लगा कि इस ब्रीडर का, यानी ब्रीडर में क्वालिटी होगी। जी जी, रॉकेट का बेटा। ओके हाँ। तो उससे लोगों को लगा कि भाई वो बच्चे भी वैसे निकलेंगे, और निकले होंगे। बहुत अच्छे। मतलब मैंने मतलब फर्स्ट, अगर मैंने बकरेबाजी के अंदर, मतलब बकरे लाइन के अंदर, फील्ड के अंदर जो मैंने ट्रेडिंग हुई मेरे से, या मैंने जानवर दिया, तो वो मेरे घर के ही जानवर मैंने बेचा था, और उससे बहुत रिस्पॉन्स आया। खैर वो तो बकरे सारे बिक गए थे। उसके बाद में मेरे को लोगों के कंटिन्यूसली फ़ोन चालू हो गए, फ़ोन पे फ़ोन की, मतलब मेरे को वो बरबरे उसमें के बरबरे चाहिए। तो खैर जो मेरे पास थे तो वो तो मैंने दे दिया था, मगर बहुत से लोगों का ये था कि भाई हमको उस तरीके के जानवर मंगा के दो, सोर्स करके दो। क्योंकि आज के टाइम पे कैसा है कि लोगों को शौक़ बहुत है, मगर उनको परचेसिंग के अंदर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती कि किधर से सही जानवर किस तरीके से परचेस होके मिले। तो मैंने लोगों को परचेस करके दिया जानवर। अच्छा। क्योंकि फील्ड में पहचान थी, तो मैंने लोगों को सोर्स करके दिया जानवर। फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करते करते ये ट्रेडिंग के अंदर, फर्स्ट पलाई के अंदर नहीं है इश्तियाक हुआ, पहले हमने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग से ही काम चला अपना, काफ़ी साल ट्रेडिंग ही किया हमने। जैसे लोग परचेस करते हैं बाहर से, जी, आपसे करते हैं, किससे भी करते हैं, वैसा आप किसी से कोई ऐसा हादसा आपके साथ में हुआ कि आपने किससे परचेस किया, आपको बकरे ना मिले? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं? क्योंकि उसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि तुम्हारी परचेसिंग किस तरीके से है। जी। आज के टाइम पे इजी परचेस चाहिए लोगों को, और ये होता है कैसे है कि मतलब हम ये नहीं बोलते कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे लोग हैं जो ऑनलाइन भी अच्छे जानवर बेचते हैं और लोगों तक जानवर सही पहुंचाते भी, मगर बहुत से लोग अच्छे बुरे हर फील्ड में होते हैं। तो हमारे भी फील्ड में है, कुछ बुरे लोग भी है, कुछ अच्छे लोग भी है। तो कुछ बुरों के लिए अपन दूसरे लोगों को ये नहीं बोल सकते, मगर होता है। अपने साथ तो नहीं हुआ जी, क्योंकि मैं खुद पर्सनल लेवल पे जाके ही लेता हूँ जानवर, और जानवर मैं जैसे आपके लिए भी ले रहा हूँ या किसी के लिए भी जानवर लेता हूँ। बहुत से दोस्त हैं जिनके लिए जानवर परचेस करता हूँ। जैसे इश्तियाक भाई मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे को फलाना बकरा चाहिए, इस तरीके का बकरा चाहिए, उमर भाई मेरे को सोर्स करके दो, तो मैं देता हूँ, सोर्स करके भी देता हूँ।
तो मैं पर्सनली जाके मतलब वो बकरा विजिट करता हूँ मतलब और इसके अंदर तो इस तरीके की मतलब पागलपंती है कि मतलब ऐसी बैठे बैठे दोस्तों के अंदर बकरा लेने के लिए रिक्शा लेके अजमेर चले गए। रिक्शे से अजमेर हाँ बकरे के लिए? हाँ यानी बकरा लेना है तो रिक्शा यहाँ से अजमेर चल? हाँ, यहाँ से ड्राइव करके। माशाल्लाह है। हाँ, यानी इतना शौक है आपको? शौक एडवेंचर, एडवेंचर इतना इतना पसंद है कि मतलब कि हाँ, अगर एक बार कोई चीज़ का धुन लग गया। फिर भी आपको कितना दिन लगता होगा रिक्शे से? दिन 29 घंटे में पहुंचे थे। ओके। 29 घंटे में पहुंचे थे रिक्शा लेके। फिर खाली वहाँ परचेस किए और फिर रिक्शे से गए, रिटर्न? वहाँ गए, हम जो चीज़ देखने गए थे जी तो एक्चुअली में वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई। वीडियो में वो चीज़ अलग थी, सामने अलग थी। जी। तो भले से हमने नहीं परचेज किए मगर बहुत ऐसे ऐसे वक्त में गए थे, नवंबर एंडिंग के अंदर, ठंडी, जी। और रिक्शा लेके अजमेर जाना बोले तो आप बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिक्शा चारों तरफ से खुली रहती है और जो ठंड हवा अरे लगती है। बहुत। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मानते हो यूपी की ठंडी, आदमी बोलता है यूपी की ठंडी, मगर राजस्थान की ठंडी चुभती है भाई। राजस्थान की जो ठंडी है वो चुभती है, बहुत बेकार ठंडी होती है राजस्थान में। और वो ठंडी फेस किए हुए भाई जानवरों के लिए तो बहुत बहुत ऐसे ऐसे जगह गए, जाते आते कोई चीज़ समझ में आती है तो लेते, नहीं समझ में आती तो छोड़ देते। मतलब आदमी बहुत से बार ये होता है कि आदमी ट्रांसपोर्ट का पैसा देखता है कि यार 5,000 रुपये डाल के यहाँ तक आ गया, अब ये जानवर लेना ही पड़ेगा। तो 5,000 बचाने के लिए 50,000 लगाना अपना काम नहीं है। वो 5,000 गया वहाँ तो जाने के बाद आपको समझ में आता है मुझे लेना है तो ही लेते हो? तो ही लेता हूँ। तो गाड़ी भाड़ा भी गया, पेट्रोल भी गया, तो जो भी चलेगा? है, चलेगा चलेगा। 5,000 बचाने के लिए 50,000 रुपये डालना या 5 लाख रुपए डालना बेवकूफ़ी है ना। बराबर। मेरी पहले से ही एक ये है इस्तेक भाई कि मेरे को जो चीज़ पसंद आती है मैं वही लेता हूँ, जी। अपने लिए भी किसी और के लिए भी। अगर वो चीज़ अगर मेरे को नहीं पसंद आ रही है तो जाहिर सी बात है, तो फिर वो किसी और के लिए मैं क्यों खरीदूंगा। सही है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि उमर भाई मेरे को पतीला परचेस करके दो, तो पतीला अगर आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो कि उमर भाई मेरे को परचेस करके दो, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो चीज़ मेरे नज़र में पूरी उतरना चाहिए ना, तब मैं वो चीज़ तुम्हारे को प्रेफर करूँगा कि यार इस्तेक भाई ये चीज़ ले लो। गलत चीज़ जब मैं मेरे लिए नहीं पसंद करूँगा तो मैं आपके लिए क्यों पसंद करूँ। ओके, बराबर। तो इस तरीके से अपना काम चलता है भाई, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़, क्वालिटी विथ क्वांटिटी आती है माशाल्लाह। शूट होते जाते जानवर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जाते बिकते। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जो उनको नहीं मिलती है या वो नहीं जाते, तो हमको बोलते कि उमर भाई ये चीज़ हमको सोर्स करके दो। जैसे बाहर से बकरे आते हैं उमर भाई जी, आप बाहर से लाते होगे कहीं से भी, तो ऐसा होता है क्या अक्सर कुछ क्या बोलते हैं बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? होता है। तो इससे कोई ये वहाँ आप जब देखे आपने जी, तो वहाँ तो एकदम तंदुरुस्त था, यहाँ से भी आप ले रहे हो, लेकिन वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो 2 दिन 3 दिन का सफ़र होने के बाद बकरे, मैं बहुत सुनता हूँ ऐसा कि थोड़ा एकदम नर्वस हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ऐसा भी होता है ना भाई। बकरे जो है डिप्रेशन में जाते हैं, जी? डिप्रेशन में चले जाते, स्ट्रेस में चले जाते। बकरों के अंदर ये होता है। जी। आदमी को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ इंसान को होता है, डिप्रेशन बकरों को भी होता है। स्ट्रेस में आ जाता है बकरा, और पहली बात तो वज़न तोड़ देता है बकरा, वहाँ से चढ़ता है तभी, और उसके बाद में यहाँ उतरना 48 घंटा 50 घंटा कभी ट्रैफिक लग गई तो ये ट्रैफिक के अंदर फंस गया, कोई वजह से बकरा फंस गया, तो भाई 24 घंटा 48 घंटा जानवर ट्रक के अंदर खड़ा हुआ है, तो भाई वो तो अपने लोगों की बात है, अपन 4 घंटा नहीं खड़े रह सकते इस्तेक भाई। तो वो जानवर 24 घंटा खड़े रह के आ रहा है, तो आप सोचो फिर उस पर क्या बनता है। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में फिर क्लाइमेट अलग, वो ये अपने इधर इंडिया महाराष्ट्र है, अपन जा रहे थे बम्बई, ड्राई ये जो है वो ड्राई रेसिडेंट फॉरेस्ट में रहला जानवर है। यहाँ क्या एटमॉस्फेयर सूखा है, और ये वेट रेसिडेंस फॉरेस्ट है, मतलब अपना महाराष्ट्र, इधर हरापन ज़्यादा है। बम्बई के अंदर ये हरापन ज़्यादा है, तो इधर की और यहाँ की हवाओं में नमक है, नमी है, समंदर का किनारा है इधर से, तो फ़र्क तो पड़ता है।
वेट थोड़ा वेट गेन तोड़ देते होंगे। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे खासा वेट, बहुत अच्छा भी वेट गेन, 8-9 10 किलो। फिर जब आपके पास सेट हो जाते हैं तो फिर माशाल्लाह मेरे हिसाब से वजन भी पकड़ लेते होंगे जब सेट हो जाते होंगे तो। टाइम लगता है, इससे एक बार टाइम लगता है कि जानवरों को सेट होने में, और उसके बाद में ऐसा है कि जानवर को हम लोग वैक्सीन कर देते हैं, सेट हो जाता है, बकरा खाने पीने लग जाता है, मगर उसको वापस अपने पुराने वेट पे आने के लिए तकरीबन उसको महीना भर जाता है, वापस अपने पुराने वेट पे आने सेट हो गया। जी। तो उतना तो हम लोगों को करना ही पड़ता है जानवरों के साथ में। और हम लोग भी लेके आते भी जानवर, तो ऐसा नहीं कि लाए और लाते बराबर बेच दिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि मतलब बकरा सेट हो, या बकरा सेट होने के बाद ही हम किसी को हाँ, जो क्लाइंट के पास जावे तो एकदम हाँ, तंदुरुस्त क्योंकि मेरे जानवर के अंदर एक ऑफर रहता है, आपको भी पता है जी कि मैं खुद पलाई पे भी रख लेता हूँ। जी। तो अगर मैं जो जानवर बेच रहा हूँ और उसको अगर मैं पलाई पे रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसके ऊपर मैं खेल चुका हूँ। जी। मैं तो ट्रेडरों का ज़्यादा हिसाब ये रहता है कि भाई बेच दिया माल, चला गया, चले जाने दो, मगर अपना वैसा नहीं है भाई। अपन रख लेते, पलाई पे भी रखते, और अपन ये चाहते कि जितने लोग हमसे परचेस किए, अभी लास्ट टाइम की फीमेल 9 फीमेल एक बंदे ने खरीदा, जी। पूरा लॉट एक साथ में एक बंदे ने खरीद लिया। वो बंदा था हैदराबाद का, तो उसकी मेरी मतलब कॉन्वर्जेशन चालू थी डील के मामले में। तो नया बंदा था, मगर उसने अच्छा मतलब उसको जानवर पसंद आए, तो पूरी फीमेलों का सौदा किया मेरे को। तो उसने सिर्फ ये चीज़ बोला कि उमर भाई, मैं जानवर में पालने में नया आदमी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ये शौक कर रहा हूँ, तो मेरे को किस तरीके से कैसा आना है, किस तरीके से क्या है। बोले मुझको जानवर आप हैदराबाद पहुँचा के दोगे क्या, खुद पर्सनली। इसलिए एक बार मैं वो जानवर छोड़ने के लिए हैदराबाद गया। जानवर छोड़ने के लिए, अपने जानवर छोड़ने के लिए आप गए? हाँ, आप चाहिए तो यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट में भी डाल सकते थे। मैं एक्चुअली में अपनी खुद के ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है जी, जो मेरे जानवर लेके आती है, लेके जाती है जी, मेरे भाई की है जी। तो उसी की गाड़ी में डाल के मैं ड्राइव करके लेके गया हैदराबाद। हाँ, यानी आप खुद गए? आप चाहिए तो आप किसी की हाँ, गाड़ी में मेरे डाल को के, डाल भाई के को भी बोल मैं के। उसी को भाड़ा उन्होंने दिए, जी, मगर उनको सेटिस्फाई करने के लिए भाई मेरे को हैदराबाद, जब उनको ये मैं बोला कि मैं खुद तुम्हारे दरवाजे तक जानवर छोड़ के जाऊंगा, जी, क्योंकि मेरे को मेरे काम की सफाई पता है, मैं साफ सुथरा काम करता हूँ, तो मेरे को किसी के दरवाजे पे जाके जानवर छोड़ के आने के लिए कोई गम नहीं है भाई। और वो आदमी को इतना पसंद आया कि भाई कि कभी कोई ट्रेडर मैंने सुना हूँ कि दे देते, और बहुत सी जगह होता भी है, फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ में, मगर बोले उमर भाई आपने दरवाजे तक छोड़ने आए तो ये बड़प्पन है। तो क्लाइंट सेटिस्फाई होता है उस तरीके से। तो जैसे कि आपने मुझे बताया, जी भाई। अब माशाल्लाह अजमेर चले गए रिक्शा लेके, उसके बाद आपने कुछ बकरियां दूसरे के दरवाजे पे गए खुद ट्रांसपोर्ट से गाड़ी चलाकर, जी वो भी आपने दे दिया। एक सवाल आपसे ये था कि जैसे भी कोई नया आदमी जो घर में 4 बकरे पाला है, फिर उसको एक शौक़ होता है कि भाई मैं एक फार्म डालूंगा, फिर वो फार्म डाल भी देता है, लेकिन उमर भाई लॉस भी खाता है वो। तो वजह क्या है कि नया आदमी ज़्यादातर लॉस खाता है? नया आदमी, जो जानकार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नया आदमी उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इससे कोई ये एक्चुअली में ना, ये 2 अलग अलग पहलू है। जी, शौकीन आदमी, देखो शौकीन आदमी का मसला है, शौकीन आदमी का मसला है ना, शौकीन किसको बोलते हैं कि जो कोई भी कीमत पे अपन जानवर खरीद के लेके आ रहे हो, उसको बेचना नहीं। शौकीन आदमी कभी बेचने के लिए लाता, वो पर्सनल के लिए लाता है, ठीक है। अगर वो बिका तो वेल एंड गुड है, नहीं बिका तो उसका शौक तो चालू है जी। तो उसमें नुकसान क्या है? उसका नुकसान वो आदमी खाता है जो ट्रेडिंग करने के लिए लाता है, बेचने के लिए ला रहा है, ट्रेडिंग करने के लिए ला रहा है। अभी कितने लोग माशाल्लाह आए और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, और वो उसकी वजह ये है ना कि अपने को ये नहीं पता है कि परचेसिंग करना कहाँ से, किस तरीके से परचेसिंग करना है, और क्या चीज़ मार्केट के अंदर क्या भाव में लेना चाहिए और क्या भाव में देना चाहिए। आज के टाइम पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है लोगों की, कि लोगों को ऐसा लगता है कि लाख रुपए लगाएंगे बकरे के अंदर, या बकरियाँ खरीदेंगे, एक छोटे पैमाने पे बोलता हूँ कि लाख रुपए के जानवर लाएंगे, उसका 2 लाख रुपया बनेगा। तो वो लाख रुपए के अंदर भी वो जानवर, वो सामने वाला जो व्यापारी बैठा हुआ है,
जो तुम व्यापारी से खरीद रहे हो, तो वो 10 रुपए की चीज़ को 15 रुपए में बेचा है आपको, और आप क्या कर रहे हो, 15 रुपए में खरीद रहे हो। 15 रुपए में खरीदने के बाद में आपको उसको लेके आने का 2 रुपया ट्रांसपोर्ट चला गया 17 रुपए में, और आप यहाँ वो चीज़ बेच रहे हो 25 रुपए में। और वही बंदा आज के टाइम पे ऑनलाइन, वही बंदा 15 रुपए में राजस्थान में वो चीज़ दिखा रहा है लोगों से, तो वही चीज़ आपसे 25 रुपए में कोई क्यों खरीदेगा। बराबर। एक मिसाल के तौर पे मैंने एक 15,000 रुपये का बकरा खरीदा बराबर। राजस्थान से, ये राजस्थान नहीं, XYZ कोई भी जगह से आदमी जा रहे हैं, 15,000 रुपये का मैंने बकरा खरीदा, 2,000 रुपये उसको लाने में मेरा ट्रांसपोर्ट गया, ठीक है। लाने के बाद में अगर वो आदमी एक 10 दिन 15 दिन उसको सेट करके वो सोचता है कि उसको मैं 25,000 रुपये में बेचूंगा जी, इश्तियाक भाई, वो 25,000 रुपये में आज इधर डाल रहा है कि वो बकरा 25,000 रुपये में बिक रहा है, और यही चीज़ जो बंदे से हम खरीद रहे वो वहाँ जगह पे बता रहे कि ये बकरा 15,000 रुपये का, तो आपसे 25,000 रुपये में कोई क्यों खरीदेगा। बराबर। और फिर आपको ये बताया जाता है कि भाई हमको 15,000 रुपये में दे रहे हो गया, तो आपका जो एक्सपेंस लगा लाने का, ट्रांसपोर्ट गया, उसके बाद में जो बकरी के पीछे मेहनत की, आपने खिलाया पिलाया, तो वो आपको नहीं दे पाएगा। तो वो बकरा या तो आप 15,000 रुपये में बेचो, या तो फिर बकरा डाउन हो गया तो फिर वो जाहिर सी बात है लाने में बकरा डाउन हुआ और उसको सेट नहीं कर पाए, तो वही बकरा आपको 12,000 रुपये में बेचना है, तो प्रॉफिट कहाँ से निकाल पाओगे आप। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो नए लोग शौकीन जो फार्म डालते हैं, हाँ, तो इस तरीके से वो लॉस खाते हैं। लॉस तो भाई बहुत अलग अलग तरीके से, ये भी एक तरीका है जी। वहाँ से लेके आने के बाद में, ये भी एक तरीका है कि लोगों को देखा हो लॉस खाते हुए। तो जिस तरीके से आज के वक्त में लोग लाख 1.5 लाख 2 लाख के बकरे लाते हैं जी, है ना जी। आप भी लाते होंगे, महंगे लाते होंगे? नहीं, उतने महंगे तो कभी नहीं लाए। तो लोग लाते हैं तो भाई उसकी परचेसिंग करके लाते हैं यहाँ पर, तो उसकी क्या है, कुछ उसके बारे में कुछ बताइए ना मुझे। इतना लाख महंगे कैसे खरीद लेते हैं लोग, और क्यों खरीदते हैं? भाई देखिए कैसा है कि शौकीन आदमी को जो चीज़ जज गई आँख में जी, तो उसके लिए फिर कीमत मायने नहीं देती ना जी। फिर वो खरीदता है। अब वो किस पर्पस के लिए खरीद रहा है वो उसको पता है। अभी जैसे अभी मैंने बहुत से जाने ब्रीडिंग करने के लिए ले लेते हैं, ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं, तो और शौकीन आदमी है तो नामचीन बकरा लाके कहा, बम्बई का आज माशाल्लाह बम्बई के अंदर एक से बढ़कर एक शौकीन लोग हैं, कुर्बानी अल्लाह के राह में करने वाले लोग हैं, जो लेते भाई अच्छे नामचीन बकरे खरीदते, अच्छे नामचीन बकरे लेते कुर्बानी करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए। तो दोनों तरीके से कि मतलब कि आप किस तरीके से ले रहे हो। अगर अल्लाह के राह में कुर्बानी करने के लिए भी आदमी बहुत अच्छे नामचीन शान अच्छे बकरे भाई बम्बई के अंदर बड़े बड़े बकरे आज मैंने देखा हूँ। मोस्ट ऑफ द बकरे जो तैयार हो रहे इंडिया के अंदर माशाल्लाह बम्बई वाले लोग ने परचेस किए और अल्लाह के नाम पे कुर्बान किए भाई, बहुत अच्छे बकरे। आज से नहीं, एक ज़माने से हमारे बचपने के अंदर हम देखते थे, घाटकोपर में रहता थे हम, हमारा बचपना घाटकोपर में गया तो वहाँ थे भंगार वाले लोग थे भाई, बकरे तो ऐसे ऐसे बकरे लाते थे भाई माशाल्लाह, खस्सी बकरे की। वो शायद उस वक्त कांटे का दौर नहीं था, नहीं तो अच्छे कांटे टूट जाते थे। मैंने इतने बड़े बड़े बकरे देखा उन लोगों को लाते हुए, भंगार वाले थे, यूपी वाले लोग थे भाई, क्या बकरे लाते थे खस्सी। मतलब लेकिन एक रुआब होता है उन बकरों का भाई, वो नेक्स्ट लेवल के बकरे थे। मतलब मैंने देखा हूँ कि बकरों के साथ में आदमी आते थे। अच्छा, हाँ, जिनके बकरे जो तैयार करते थे वो जब वहाँ जाके खरीदते उनके साथ में आदमी आते थे यहाँ। बकरे कुर्बानी होने के बाद में वो जो जिनके बकरे थे वो पैसे दे के लेके आते थे, और वो आदमी लोग कुर्बानी होने तक का, ईद वाले दिन तक का वो लोग ईद इधर मना के और बकरा कुर्बान होने के बाद में वो लोग यहाँ से जाते थे। वो बंदे तक बुलाते थे बकरे के साथ में। 8 दिन पहले 15 दिन पहले जब बकरा आता था, बकरे के साथ में बकरे का ऑनर भी आता था, और जब तक का बकरा कुर्बानी नहीं होगा बकरे का ऑनर इधर ही देता था भाई बकरों के साथ में। तो ऐसे भी माशाल्लाह शौकीन देखे स्टैक भाई। वो टाइम पे जो बकरे माशाल्लाह, वो टाइम पे कांटे का तो टाइम नहीं था, मगर एक्सट्रीम लेवल के बकरे भाई, मतलब लाजवाब। मैंने जो मेरे आंखों से देखा हूँ भाई, खैर नाम नहीं ले सकता हूँ उन लोगों का, मगर उन लोगों के वहाँ बकरे देखा हूँ माशाल्लाह। अभी हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से आते, उतने बड़े बकरे खैर अपन लोगों ने अपने घर में कुर्बानी कभी नहीं हुई इतने बड़े बकरों की, मगर हमने देखे भाई माशाल्लाह लोगों को कुर्बानी करते हुए, और बहुत बेहतरीन किस्म से कुर्बानी की है लोगों ने।
अल्लाह ताला ऐसे लोग को मैं तो दुआ करता हूँ और नवाजे। भाई माशाल्लाह देखना है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग भी है, अल्लाह ने ऐसे लोगों को भी रखा है जो बहुत अल्लाह की राम। देखो ये हमारा ये जो शौक है ना, ये फील्ड है ना, ये सुन्नत है। जी बराबर जानवर बकरी पालना सुन्नत है। और इसके अंदर कैसे है मालूम है इश्तियाक भाई, अच्छे अच्छे लोगों को भी देखे हमने कि जो जिनको सिर्फ चीज़ पसंद आना चाहिए, उनको एक बार चीज़ पसंद आ गई तो वो आपको कीमत देंगे। और देते हुए भी देखा हूँ भाई, अच्छी अच्छी कीमत देते हुए देखा हूँ बकरों की लोगों को। और कुछ लोगों को ऐसे भी देखे हमने कि मतलब कि साल भर वो बड़ी गाड़ी में बैठेंगे, ईद के टाइम पे वो गरीब हो जाते भाई। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते और देवनार के अंदर या बंदी के अंदर आते हैं ना, तो वो ट्रैक पैंट और पुरानी टी शर्ट ऐसी पहन के आते हैं कि मतलब कि गरीब दिखो। तो ऐसे लोग भी देखे हुए हमने कि हमने देखे कि मतलब यार ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है, देवनार में इस तरीके से आता है कि वो दिखे नहीं कि मैं पैसे वाला हूँ। क्योंकि ऑलमोस्ट बकरेबाजी के अंदर मैंने लोगों को काटते हुए भी देखा हूँ, हाँ हाँ वैसे आदमी को। तो खैर वैसे भी देखा हूँ, अलग अलग दौर देखे हुए हमने बकरेबाजी के अंदर। तो भाई आप तो एकदम स्लो 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 भाई ब्रॉडकास्ट है, कुछ कॉमेडी भी बताओ। आपके साथ कुछ कॉमेडी हुआ था क्या? जैसे बकरों के मामले में कुछ कॉमेडी है तो बताइए। कॉमेडी तो अपने साथ में कॉमेडी लगी रहती है इस टाइप। क्या कुछ बताइए। बहुत सी कॉमेडी है। अब जैसे कि एक बार मैंने फीमेल का लॉट डाला था बेचने के लिए, सेल के लिए जी तो फोन आते रहते। तो जी सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता करते बैठा हुआ था, जी बच्चे बच्चे सब साथ में बैठे हुए थे, मम्मी वगैरह सब साथ में नाश्ता करते बैठे हुए थे। तो फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन अटेंड किया और स्पीकर पे डाल दिया। स्पीकर पे डाला तो वो शायद वो हमारे साउथ के तरफ से थे, तो उनको हिंदी बराबर आती नहीं थी और इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया उनको क्या बोलना चाह रहे हो। उनको चाहिए था फीमेल और उनको ना फीमेल बोलने नहीं आ रहा था। तो बोले भैया भैया, तो मैं बोला हमको वो मांगता है वो। तो मैं बोला वो क्या मांगता है? मैं बोला भाई आपको। तो बोले औरत मांगता है औरत। मैं भी टेंशन में आ गया, बोला औरत? बोला औरत? बोला कौन सा औरत? बोले बकरे का औरत, बकरे का औरत। तो मेरे को जब समझ में आया कि वो बंदे को फीमेल चाहिए था, बकरी चाहिए थे, फीमेल चाहिए था उसको। तो वो मेरे को फोन पे बोलता है मेरे को औरत चाहिए, औरत। मेरी अम्मी मेरे को वहां से नाश्ता करते करते बोले ये कौन सा धंधा चालू किया तूने? तो ऐसी ऐसी भी कॉमेडी होती है भाई, बहुत सी कॉमेडी हुई है भाई हमारे साथ में। ओ एक मेवाती का आपने मुझे बताया था कुछ। हाँ। मेवाती आपने देवनार से लाए थे, उसके बारे में क्या बता? अरे भाई वो मेवाती तो मतलब नेक्स्ट लेवल मेवाती था। वो मेवाती 3 महीना रखे थे स्टेक में जी लास्ट में ऐसा हो गया तो मेवाती को बेचना पड़ा। जी क्योंकि जो हमारे आदमी लोग थे ना, उन लोग ने बोले सेठ या तो मेवाती बेच दो या तो हम लोग को काम पे से निकाल दो। अच्छा हाँ मतलब वो मेवाती को 3 महीने में मतलब उसकी आवाज़ कभी बंद नहीं होती थी भाई, जी कभी नहीं। मतलब अगर वो चुपचाप बैठा है ना तो भी मतलब उसकी आवाज़ ऐसी रहती थी, ओ ओ ओ ओ ओ, ये इस तरीके से आवाज़ निकालता ही रहता था वो। और चिल्लाता था तो इतने कस के चिल्लाता था वो, इतना अल्टर मेवाती था जी कि भाई अपना जो फार्म था वो फार्म के एतराफ में लोग है ना परेशान हो गए थे वो बकरे से, इतना चिल्लाता था, इतना पागल मेवाती था वो। ये कंटिन्यू चिल्लाते ही रहता। चिल्लाते रहता। तो लास्ट में मेवाती को बेचने की वजह ये थी कि मतलब आदमी लोग परेशान हो गए थे, उन लोग को रात को सोने नहीं मिलता था, इतना चिल्लाता था वो। मतलब जनरेटर बोलते हैं ना, वो तो ये तो भी मेरा दूसरा एक जनरेटर है। हाँ वो पहला वाला जनरेटर वो था भाई, वो बंद ही नहीं होता था। ये बोर जो है वो भी जनरेटर आपने उसका नाम? हाँ उसका, हाँ ये भी वैसे ही है, मगर ये तो कभी कभार शांत हो जाता है, मगर वो कभी शांत नहीं होता। अच्छा 3 महीने में मैंने ना उसको कभी ऐसे चुपचाप, भाई वो ऐसा बकरा था कि वो दाना खाते खाते भी चिल्लाता था। मतलब दाना खाते रहता तो भी उसके मुंह में से आवाज आती थी। अच्छा वो वो मतलब वो, अरे बाबा एक्सट्रीम पागल बकरा था जी, बहुत एंटिक था। तो ये तो हो गया आपका मेवाती का जी। लेकिन एक सीन आपका है ना रॉकी का हो गया था, जो कोटा था। अरे रॉकी का जी रॉकी तो मतलब बहुत अल्टर बकरा था भाई, बहुत अल्टर। जी उसके साथ में मतलब वो तो ऐसा हो गया था कि मतलब वो भी एक बहुत अच्छी कॉमेडी हो गई थी जी ट्रेडिंग के रिलेटेड। अब क्या पता नहीं, अभी मैं हमारे है अच्छे ताल्लुकात वाले लोग हैं, बोलूँगा तो क्या पता उनको, नाम तो नहीं ले रहा हूँ और ना जगह बताऊँगा, अपने बम्बई के ही है। एक सर्कल था तो उन्होंने वो
कोटे के लिए मेरे को फ़ोन किए, तो मैंने उनको बता दिया था कि मतलब ये अमाउंट में मेरे को देना है, और रमज़ान का टाइम था। जी तो वो शूट भी मैंने रमज़ान में किया था बकरे का। तो बोले मैं ये पैसे में ही देना है भाई, देखो अगर आपको चलता है तो आ जाओ। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं चलता है भाई, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, बोले अभी देखो। और मेरे को वो बकरे के लिए ना कंटिन्यूस फ़ोन थे, क्योंकि रहता है ना, आपको भी पता है कि मतलब कोई चीज़ अगर लॉट के अंदर अच्छा रहेगा तो उसके लिए कंटिन्यूसली फ़ोन रहता है, मगर जो पहला आदमी फ़ोन करता है उसके लिए रुकना पड़ता है। तो वो बंदे लोग बम्बई के थे, बम्बई के अंदर जगह नहीं बताऊँगा, जी मगर वो बंदे लोग बोले कि भाई तरावी पढ़ के हम लोग आ रहे। तो मेरे को वो बकरे के रिकॉर्डिंग है ना, एक है ना अपना रत्नागिरी से एक फ़ोन था। जी तो वो बंदे को भी वो बकरा बहुत पसंद था, और वो मेरे को वो रेट दे रहा था, जो रेट मैं मांग रहा था वो देने के लिए राजी था। मगर कैसे कि पहला फ़ोन इन्होंने किए थे, तो मैंने उनको होल्ड पे रखा था कि मतलब भाई अगर ये नहीं बोलते जी। तो आप ले लेना, पैसा डाल देना। तो वो वजह से मैंने उसको रुका के रखा हुआ था बंदे को। तो ये लोग आए, तराबी के बाद आए, आने के बाद में भाई लोगों को मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई टाइम पास मत करो, मेरे को कंटिन्यूसली फ़ोन चालू है बकरे के लिए। तो एक ग्रुप रहता है ना, ग्रुप के अंदर मस्ती रहती है, तो मस्ती चालू थी उनकी, अरे भाई इतने में नहीं, इतने में दे दो, इतने में नहीं, इतने में दे दो। तो मैं बोला भाई देखो, मैंने तुमको बोल दिया था कि ये पैसे में देना है, और आपको ये पैसे में लेना है तो बकरा रुकाओ, नहीं तो ये पैसे में दूसरा आदमी खड़ा है लेने के लिए। तो उनको लग रहा था मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो लास्ट में ना फ़ोन मेरे को कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो मैंने फ़ोन उठाया और मैं बात ही कर रहा हूँ कि नहीं भाई वो लोग आए हुए, बात चालू है। तो वो बंदे को, उसमें से एक बंदे को क्या लगा कि वो जो फ़ोन आ रहा है ना, वो खाली मजाक। मतलब वो मेरा ही कोई दोस्त है, और मतलब इन लोगों को क्या साथ खेलने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बोले अरे यार उमर भाई ऐसा क्या करके मेरे हाथ से फ़ोन इन्होंने लिया और मेरे कान में लगा, बोले हेलो। तो बंदा मेरे को वो पूछ ही रहा था कि मतलब भाई गूगल पे नंबर बताओ अपना, जी और वो कॉन्वर्जेशन मेरी उसके साथ चालू थी, और इसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। जी। तो उसने बोला हेलो, तो वो बोला कि गूगल पे नंबर, तो उसने ना मजाक में क्या बोल दिया कि ये नंबर गूगल पे का है, अच्छा और बोल के फ़ोन कट कर दिया। ओके उसको क्या लगा कि मेरा दोस्त है। जी। अब उसने फ़ोन कट किया है, 2 सेकंड के बाद में ना फुल पेमेंट आ गया बकरे का। फुल पेमेंट आ गया वो बकरे का। अब जब पेमेंट आया तो मैं मोबाइल देखा, और फिर मैं उन लोगों को देख रहा हूँ। तो उन लोग में से जो बकरा खरीदने वाला, तो ग्रुप के अंदर जो बंदा था ना जिसको चाहिए था, जी। वो मेरा मुंह देख रहा, बोले क्या हो गया। तो मैंने उसको जब मैसेज दिखाया, मैं बोला भाई पेमेंट आ गया। तो भाई उन लोगों ने, वो लड़का जो था ना जिसने मेरे हाथ से फ़ोन के लिया था, भाई उन लोगों ने उसको इतनी गाली दी। पूरा रास्ता उसको गाली देते हुए लेके गए। वो भाई एक बहुत कॉमेडी शॉट था। अच्छा, इसके अलावा आपको कबूतर का भी बहुत शौक था, मैंने सुना। नहीं, कबूतर का शौक आज भी है, जी और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कबूतर के अंदर भी बहुत अच्छा खासा नाम, कबूतरबाजी में भी कबूतर में भी ब्रीड आती है क्या? हाँ बहुत सी ब्रीड आती है भाई, जिसके अंदर, इसके अंदर मतलब कबूतर के अंदर अलग अलग ब्रीड रहती है। जी लो फ्लायर रहते, हाई फ्लायर रहते, टम्बलर रहते, रेसर रहते। जी तो ये अलग अलग ब्रीड है और अलग अलग शौक है। जी। और मेरे को पर्सनली जो है हाई फ्लायर का शौक है। अच्छा, वो ऊंचाई पे रहती है। हाँ, बुलंदी में प्रवास करते हुए, और बहुत बेहतरीन अच्छा, शौक है। कबूतर का जैसे आपने उसको छोड़ दिया लाके, कुछ दिन तो पहले रखते होंगे, फिर जी, छोड़ दिया, हाँ वापस आते सही हाँ, अपनी जगह पे आ जाते? ब्लड लाइन उधर भी भाई, जिस तरीके से बकरे के अंदर ब्लड लाइन है, जी वो परिंदे के अंदर भी, कबूतर के अंदर भी नस्ल डिपेंड करती है। जी तुम जिस तरीके की, जिस नस्ल से तुम ताल्लुकात रखते हो, जिस नस्ल के तुम कबूतर का शौक, अभी जैसे मेरे को पर्सनली जो मेरी फेवरेट ब्रीड है, जी। तो मतलब ब्रीड बोलेंगे तो ब्रीड में मेरी फेवरेट जो है वो रामपुरी कबूतर है। अच्छा ठीक है, और कलर के अंदर अगर मेरा देखा जाएगा तो कलर के अंदर मेरा फेवरेट है दुबास, अच्छा, ब्लैक एंड वाइट। तो इसलिए उसको दो बाज बोलते हैं। दो बास, पूरा काला रहेगा, जी मुंह सफ़ेद रहेगा, और उसके 4 पर 8 पर जो साइड के रहते हैं वो सफ़ेद रहता है, बाकी पूरा ब्लैक रहता है। अच्छा, दुबास, वो दुबास कबूतर जो मेरे पर्सनल फेवरेट है कबूतर के अंदर। तो मतलब मैंने कबूतरबाजी के अंदर भी मतलब अच्छा खासा रिकॉर्ड बने माशाल्लाह। तो अभी पलाई में क्या रिकॉर्ड बनाओगे? पलाई में तो माशाल्लाह रिकॉर्ड तो अभी आपके सामने इश्तियाक भाई, आप देखते ही हो माशाल्लाह, ये साल सीज़न के अंदर बहुत अच्छे बकरे दिए लोग। लेकिन आपकी जो पलाई है 4,500 पलाई है, उसकी वजह क्या? वजह देखिए इश्तियाक भाई, 4,500 रुपया पलाई आप अगर बोलोगे ना, जी तो मैं ऐसा नहीं कि मेरा 4,500, मेरे डिपेंड है, मतलब मेरी 4,500 रुपये तक का पलाई है। इश्तियाक भाई आज के टाइम पे देखो, पलाई के अंदर आज कॉम्पिटिटर बहुत बड़े स्केल पे आज माशाल्लाह पलाई होती है बम्बई के अंदर। और मेरे को अगर आदमी आज मैं अगर 3,000 रुपये पलाई पे भी लूँगा ना, तो आदमी क्या सोचता है कि मतलब वो फार्मर जो रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट आदमी मेरे से भी उम्मीद करता है कि उमर भाई वो रिजल्ट दे, जो मेरे लिए खुश नसीबी है।
कि वो आदमी समझता है कि उमर भाई वो लाएगा कि मतलब वो रिजल्ट दे। मगर मेरे भाई एक बड़े फार्म वाला की पलाई आज के टाइम पे क्या है इस टाइम पे? 3,000 3,500 कहाँ हो आप? 3,900 3,800 रुपया पलाई है भाई। वही 3,000 बड़े- 3,500 3,000 का जमाना चला गया। 3,000 तो भाई एक जमाने पहले 2017 2015 2014 में 3,000 रुपया था। आज भी आप बोलोगे वो पैसे में पालो तो वो पैसे में किस तरीके से पाल के देंगे आपको? लगभग 4 4,500 लेते हो आप। जी उसमें कोई डिपेंड है मेरे ख्याल में वजन का भी। देखो कैसा है इश्तियाक भाई, मैं छोटे बच्चे हैं ना, जी छोटे बच्चों का 3,200 रुपया 3,500 रुपया, जी 20 किलो 22 किलो 25 किलो के बच्चों का जी 3,200 रुपया 3,500 रुपया मैं ले रहा हूँ। जी। बड़े बकरों का मेरे पास 4,000 4,500 रुपया। हाँ, बड़े बड़े बकरों का जो 50 किलो के ऊपर 50 किलो के बकरे का 4,000 रुपया। क्यों वो 4,500 क्यों? भाई कैसा है कि देखो मेरे को एंड ऑफ द डे कंपटीशन तो बड़े फार्म वालों से ही है। जी अगर मेरे को अगर बकरे पलवाना है और मेरे पास अगर आदमी में बकरे आज के टाइम पे क्या मालूम है, रिजल्ट एक ऐसी चीज़ आ गई है ना भाई, जो अपने को कोई भी हाल में अपने को रिजल्ट देना है इंसानों को। तो जब मेरे को रिजल्ट देना ही है तो फिर भाई कीमत क्यों नहीं लूँ? अगर आपको रिजल्ट ही चाहिए, आप मेरे को रिजल्ट के मामले में आप बड़े फार्म वालों के पास खड़ा कर रहे हो कि भाई फलाने फार्म वाले का वहाँ रिजल्ट ये है। तो जब आप रिजल्ट के मामले में जब मेरे को वो फार्म वाले के वहाँ खड़ा कर रहे हो तो भाई मेरे को पैसे के मामले में भी उधर ही खड़ा करो ना। तो मैं क्यों 3,000 रुपये में पालूँ बकरा? मैं क्यों मतलब 50 किलो का बकरा 3,500 में पालूँ? जब मेरे को रिजल्ट उनके लेवल का देना है तो मेरे को पैसा भी उनके लेवल का लेना। और मैं उनका जो पलाई अमाउंट है 3,800 3,000 4,000 रुपये वो भी ले रहे। तो क्या तो फिर मेरा फार्म छोटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं छोटा पैसा लूँगा। क्यों लूँ भाई छोटा पैसा? मैं जो सामने अच्छे से अच्छा फार्म वाला जो खिला रहा हूँ मैं भी वो खिला रहा हूँ भाई। जिस तरीके से उनके यहाँ रिजल्ट है उस तरीके से मेरे यहाँ रिजल्ट है। मगर मेरे इधर ये है कि आपके बकरों को प्रायोरिटी है। मेरे पास इतने नंबर ऑफ गोट्स नहीं है। मैं तुम्हारे को पर्सनल लेवल पे बकरे पाल रहा हूँ। आज तुम बता रहा हो तुम जिम जा रहे हो इश्तियाक भाई, एक नॉमिनल फीस दे रहे हो ना जिम की जो सब देते हो, मगर एक पर्सनल ट्रेनिंग के लिए तुमको अलग चार्ज करना पड़ेगा। बराबर है। तो अपने पास है ना पर्सनल बकरे पाल रहे हैं अपन, पर्सनल। मैं हाई लेवल पे बकरे नहीं पाल रहा हूँ। 500 800 1000 2000 2,500 बकरे नहीं पाल रहा हूँ मैं। मिनिमम बकरे पाल रहा हूँ। एक लिमिट है और मैं लिमिट में बकरे पाल रहा हूँ तो मतलब समझ जाओ एक पर्सनल ट्रेनिंग है ना। तो मैं मेरे इधर 4,000 4,500 रुपये लेना वर्थ है कि नहीं? मैं पैसा ले रहा हूँ मगर मैं आपका ही बकरा पाल रहा हूँ, लिमिटेड बकरे पाल रहा हूँ। हाँ, आपका जो फोकस है उन्हीं बकरों पर रहेगा। हाँ, लिमिटेड बकरों पे फोकस है ना भाई। मैं लिमिटेड बकरे पाल रहा हूँ। मैं 100 के ऊपर बकरे नहीं ले ये साल मैं 100 बकरे से ज़्यादा नहीं पाल सकता। मैं उतने ही बकरे पालूंगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दूंगा। तो मैं पैसे भी वैसा लूँगा ना भाई। मैं पैसे में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? जब मैं खिलाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आपकी चीज़ों को ध्यान देने में उसके ऊपर ध्यान देने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ में दवा से लेके हर चीज़ में जब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ तो पैसे के मामले में भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा ना इश्तियाक भाई। आज आप समझो हमारा कंपटीशन बड़े फार्म वालों से, हम छोटे फार्मर है ना, हम छोटे पैमाने पे बकरे पाल रहे हैं। मगर कंपटीशन हमको जब तोला जाता है ना, एक बंदा फ़ोन करता है कि उमर भाई मेरा बकरा भेज रहा हूँ भाई, ये मेरे को लास्ट टाइम पे फलाने फार्म पे था भाई, मेरे को ऐसा रिज़ल्ट मिला है तो भाई मैं आपके पास भेज रहा हूँ तो मेरे को वैसा रिज़ल्ट चाहिए। तो भाई फलाने फार्म को 4,000 रुपया दे रहा था बंदा और मेरे पास जब भेज रहा है तो मेरे को बोलता है उमर भाई 3,000 रुपये में पालो और रिजल्ट वैसा दो। और रिजल्ट मेरे को बोल रहा है कि वैसा दो। पॉसिबल कैसा है? कैसा पॉसिबल होगा आप बताओ भाई। आप ये चीज़ समझो कि वो बड़ा फार्मर है, बड़े फार्मर को उसके पास बल्क में बकरे है, वो उसका अनाज बल्क में आता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट और उसका जो अनाज आ रहा है बल्क में तो उधर भी उसका पैसा बचता है, ठीक है। वो टनों से वो गाड़ी मंगा रहा है, 10 टन की गाड़ी मंगा रहा है। अगर हरी पत्ती की गाड़ी मंगा रहा है तो उसके बाद 10 टन की हरी पत्ती की गाड़ी आ रही है। अगर उसके बाद मक्का आ रहा है तो 10 टन मक्का आ रहा है। तो भाई उसको क्या उसका पैसा कितना कम पैसे में उसको अनाज आ रहा है, आप समझ रहे हो। मैं तो उतने बकरे मेरे पास है नहीं, मैं 10 टन लेने के लिए तो मैं भी खरीद सकता हूँ, मगर किसको खिलाऊंगा?
मेरे पास उतने बकरे नहीं है और मैं उस तरीके का उतने बकरे नहीं है तो उतना अनाज में लेके करूँगा क्या। मैं कम क्वांटिटी में अनाज ले रहा हूँ, समझ रहे हैं। और मेरा ऐसा है कि मैं हर महीने रिफिल करता हूँ अनाज। ऐसा नहीं मैं कि मतलब कि नहीं आप लाके रखते स्टॉक नहीं करता। स्टॉक नहीं करते। महीने का 8 महीने का स्टॉक आदमी रखता है, मैं स्टॉक नहीं रखता भाई। मैं महीने भर का अनाज भरता हूँ और महीने भर में खिला के ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट महीने में नया अनाज आता है। और हर चीज़ मतलब देख के, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक ही दुकान से ले रहा हूँ अनाज। मैं अनाज 10 जगह से लेता हूँ। इश्तियाक भाई के पास हरी पत्ती अच्छी लगी तो इश्तियाक भाई से ले रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में आपके वहाँ हरी पत्ती इन्हीं क्वालिटी की तीसरे बंदे के पास से मैं वहाँ से लूँगा, क्योंकि मेरे को रिजल्ट देना है, मेरे को अच्छी चीज़ खिलाना है। मैं आपसे व्यवहार बनाने के चक्कर में बकरे को कुछ भी थोड़ी ना खिला सकता हूँ। रेट में भी फर्क आ जाता है भाई। कोई 30 में दे रहा है, वो बंदा बोलता है इश्तियाक वैसे 30 में लिया, मैं 32 में दूंगा। भाई ठीक है 32 में दे, तेरे पास चीज़ अच्छी है। मैं बकरों के लिए जब अच्छे से अच्छी परचेसिंग कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा फीड ला के दे रहा हूँ, तो फिर अभी ये बताओ कि मैं पैसा कम कर लेके क्या करूँगा। मगर ऐसा है कि आज के टाइम पे लोग जो है ना, बड़े फार्म को देख के लोग जाते हैं कि फलाना फार्म है भाई, बड़ा फार्म है, उस पर बकरे रखो। उस पर ही ऑलमोस्ट आदमी बकरे रखने तो छोटे फार्मर के पास बहुत कम लोग बकरे रखते हैं। नंबर ऑफ गोट्स जो है मेरे पास कम है। और आप जो बोलते हो कि आपकी कंप्लेंट एक रहती कि उमर भाई तुम 4000 4,500 बोलते हो, इसीलिए लोग बकरे रखने के लिए कतराते। इसलिए एक बार कतराएंगे लोग, क्यों नहीं कतराएंगे? क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा फार्म छोटा है, लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर ये चीज़ है कि अगर सामने वाला रखने के लिए एक बार तैयार हो जाए मेरे पास जानवर, और रख के देखे, लोगों ने दिए 4000 4,500 रुपये पलाई दिए, आज वो बंदे क्यों नहीं जा रहे दूसरे फार्म पे? वापस उनके बकरे रिपीट है मेरे पास। अच्छा, उनके बकरे फिर आ रहे और वो भी 4,500 रुपये पलाई पे आ रहे। तो उनको कोई रिजल्ट मिला रहेगा करके मेरे को 4,500। इश्तियाक भाई मैं बोलने की बात है, आदमी जुड़े, आदमी भेजे, जानवर का रिजल्ट लेके देखे। नहीं मिलता है बात अलग है। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हर बकरा बनता है। कोई बकरा जल्दी बनता है, कोई बकरे को टाइम लगता है। इश्तियाक भाई हर आदमी के ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है ना, जानवर के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। तो जो कोई बकरा जल्दी बन जाता है, कोई बकरा लेट बनता है। हाँ, मगर बकरा बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रहती है कि बकरा बनेगा, क्योंकि अपन मेहनत से पीछे नहीं हटते। मैं आखिरी दम तक का जानवर पे मेहनत करता हूँ। यानी जैसा आपका कहना है कि मैं 4,500 पलाई ले रहा हूँ जी, तो इंशाल्लाह वैसा रिजल्ट भी दूंगा। मगर आदमी क्या सोचता है आज के टाइम पे? देखो आज मार्केट के अंदर जो है ना, हवा फैली है स्टेरॉइड्स की। अच्छा, स्टेरॉइड्स दे रहे बकरे को, स्टेरॉइड दे रहे बकरे को, स्टेरॉइड दे रहे। ये एक हवा बनी हुई है। जिसके पास भी देख रहे हो स्टेरॉइड्स का रोना है कि मतलब किसी के पास बकरे बने तो बोले स्टेरॉइड से बने। तो भाई कैसा है मालूम है, आज उस तरीके का भी तो स्कीम आ गया ना मार्केट में। मगर ये कस्टमरों की सब्र नहीं रहने की वजह से ये चीज़ आज मार्केट में आई। अच्छा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है भाई, बकरा हम खिला सकते हैं, बकरा खिलाना काम हमारा है, बकरे को अच्छे तरीके से रखना काम हमारा है। सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह की है भाई, ये आदमी क्यों नहीं समझता? फार्मर थोड़ी ना सेहत दे सकता है। तुम बेहतर खिला सकते हो जी, उसको बनाने की ज़ात अल्लाह की है, तो अल्लाह उसको तंदुरुस्ती देता है ना। हमको सब हर चीज़ को तंदुरुस्ती देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो उसको तंदुरुस्ती अल्लाह देता है। हम उसको अच्छे से अच्छा खिला सकते हैं। मैं अच्छे से अच्छा खिलाने की गारंटी लेता हूँ। जी, जो मैं पलाई ले रहा हूँ उसमें अच्छे से अच्छा खिलाने की गारंटी लेता हूँ। मगर बकरा आपका बनेगा वो अल्लाह की ज़ात पे है ना, बनाना का काम उसका है। बेशक। वो हर किसी को बनाने पे आके ना उसको भी वही बनाता है। हम लोग सिर्फ पालते हैं भाई। जी, आदमी आज मैंने देखा हूँ, लोग बोलते हैं कि बकरा मैंने बनाया। अस्तगफिरुल्लाह, किस तरीके से तुम ये कह सकते हो? सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो मैं किस तरीके से दावा कर सकता हूँ कि बकरा मैंने बनाया? मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा खाना खिला सकता हूँ, अच्छे से अच्छा ध्यान दे सकता हूँ। मगर सेहत तो एंड ऑफ द डे बात तो सेहत की है ना, तो सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह की है ना। बेशक। इसके आगे क्या बोल सकते हो? तो अभी आगे के लिए आपने क्या सोचा है? कुछ ट्रेडिंग का इरादा है आपका? ट्रेडिंग तो चलती है ना इश्तियाक भाई, अपने इधर ट्रेडिंग चालू ही है। जी, बंद नहीं है, ट्रेडिंग हो रही है। आते रहते जाते रहते जानवर भाई। अभी कुछ अच्छे जानवर और कुछ खरीदने की चालू है भाई, कोशिश चालू है इंशाल्लाह। ये आप खास कर कोई एक ही ब्रीड का करते हो या
हर ब्रीड लाते मैं हर ब्रीड में काम करता हूँ, मगर ये बार कैसा है कि थोड़ा गुजरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, हैं जी। फोकस थोड़ा गुजरी और मालवे के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। ये 2 ब्रीड पे काम ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह ट्रेडिंग के अंदर। तो दा ब्लैक गोट फार्म जो मुमरा में, अब पलाई आप लेना शुरू कर दिए, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए। पलाई तो शुरू ही है, अभी तो खैर पलाई तो चालू ही है जी इस्तेमाल हुआ है। मगर कैसा है कि मतलब देखो पलाई ऐसा नहीं कि 4,000 4,500 रुपये, मेरा 50 किलो के ऊपर मतलब मैं लेता ही हूँ 4,000 4,500 रुपये। जी 80 किलो के ऊपर का 4,500 है, 50 किलो का 4,000 रुपये पलाई है। और उससे छोटे जानवर है तो उसके लिए पलाई भी कम है, 3,500 रुपये पलाई है। मगर वो बकरे जब वेट पे आ जाएंगे तो उसकी पलाई बढ़ जाती है। अच्छा, तो पलाई तो चालू है जगह भी है, मगर बहुत लिमिटेड जगह है। मतलब ऐसा ज़्यादा बकरे रखने की जगह नहीं है इस टाइप के पास। बहुत से बहुत 20 बकरे 15-20 बकरों की जगह है, उससे ज़्यादा रखने की जगह नहीं है। अभी फिलहाल यानी जगह है बकरे को अगर किसी को भेजना है आपके पास? सिर्फ 15 बकरे ही रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा बकरे नहीं न्यू रख सकता। अभी? हाँ बस उसके बाद में जगह पैक है। ओके, तो जिनको लेना आपके पास भेजना है जिनको, वो भेज सकता है? हाँ भेज सकते हैं, मगर बकरे अच्छे बकरे ही भेजो यार, पलाई महंगी है अपनी, तो अच्छे बकरे ही भेजो। नहीं, व्यूअर्स के आप क्या बोलोगे हमारे व्यूअर्स को कि बकरे ले तो पलाई के लिए आपको देने हैं, समझ लो उनको, हाँ। तो कितने किलो का बकरा लेना चाहिए उसको? वो उनके ऊपर है भाई, देखो उनका जेब है, जो लोग ले रहे हैं जिनका शौक है, देखो कैसे अपन नहीं बोल सकते स्टैक भाई, किसी का 20 किलो 25 किलो के बकरा लेने का अगर है कि उसके पास उसकी जेब उतना जवाब दे रही है, तो अपन किस तरीके से बोल सकते हैं। देखो मैं बकरे ऐसा नहीं है, मैं बकरे छोटे से छोटे बकरे बड़े से बड़े बकरे लेता हूँ, मगर एंड ऑफ द बात ये है कि भाई मेरी पलाई महंगी है, मेरी पलाई महंगी है, तो आप उस तरीके से लो और उस तरीके से भेजो। मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छे बकरे लो, क्योंकि मेरा भी फार्म अभी असल में कैसा है कि इसके बाद मेरा जब तक का कुछ ये बारिश वगैरह रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत से प्लान है मगर सब रुके पड़े हुए बारिश की वजह से। इंशाल्लाह कोई दुआ ये करो कि कुछ काम अपने ऐसे रुके हुए कि अगर ये भी 1-2 महीने के बाद में इंशाल्लाह कुछ सेटअप ऐसा हो जाएगा कि फिर अच्छे खासे बकरे ले सकते हैं। क्योंकि अभी जो मेरी जगह है ना भाई, ये छोटी जगह है जी, इसके अंदर मतलब उतने बकरे मैं अभी आज मैं आपको बोलूँगा कि इस टैग में 500 बकरे 200 बकरे ले सकता हूँ, कहाँ रखूँगा? जगह भी तो रहना चाहिए। जगह आपकी मैंने देखा काफ़ी है, लेकिन अभी उसको बनाना भी है। नहीं ये है जगह, इसके अंदर तकरीबन मतलब एक 30-35 बकरे बैठने की जगह, जी जिसमें से आधे से ज़्यादा बकरे बैठ आ चुके हैं। जी, जो अपने पुराने क्लाइंटों के बकरे वो आ चुके हैं। नए बकरे 15-18 बकरे बैठ सकते हैं, बड़े 15 बकरे बड़े बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा बकरे बैठने की जगह नहीं है। इसीलिए मैं बोला उतनी कैपेसिटी है, अगर बकरे आएंगे तो 15 एक बकरे रख सकते हैं। हाँ ये महीना 1.5 महीने के बाद में थोड़ा मौसम खुलने के बाद जो सेकेंड फार्म की जो बात चालू है, जो अभी बोल रहे थे कि यहाँ से सेकेंड फार्म डालने की है, तो वहाँ तकरीबन एक 100 जानवर रखने की जगह हो जाएगी। मगर उसको भी थोड़ा 1-1.5 महीना 2 महीना जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा चल रहा है बारिश पानी के मामले की वजह से रुका के रखे हुए, तो ये थोड़ा खुल जाए मामला तो फिर उसके बाद में इश्तियाक भाई फिर अपन ले सकते बकरे। ओके, कुछ बकरों के नाम बताइए आपके जो आपके यादगार है आपके फार्म। भाई रॉकेट है जी, सोनिया है, जैन है और बब्बर है और बादशाह है, जनरेटर है, नवाब है, कालू मदारी है अच्छा, कालू मदारी है और बादशाह खान था जी और काला बकरा द ब्लैक गोट का जो जी, काला इस पे बकरा नाम आपने हाँ ब्लैक गॉड फॉर्म रखा है। हाँ काला बकरा, ये एक मेरा बरबरा आया है। ये मेरे ब्लड लाइन ये बकरा है, ये देखो। उठा लीजिए थोड़ा इसको, या मैं उठा लेता हूँ। लो उठा लो। इसकी कुछ डिटेल बताइए भाई। बरबरा है? हाँ बरबरा है बरबरा। माशाल्लाह। ये भी आपका ही होम ब्रीड है? ये होम ब्रीड है भाई, मेरा होम ब्रीड है। ये मेरे सोनिया का बेटा है। अच्छा, हाँ अभी ये 3 महीने का है। इतनी लंबी सिंग? हाँ। बरबरा की सिंग बहुत बड़ी हो जाती है ना भाई? नहीं इसके ब्रीड के ऊपर? ब्रीड के ऊपर है। इसकी नाक देखो, नथड़ी देखो इसकी कितनी मोटी है।
हाँ ये मेरे होम ब्रीड है। जी, जी जी, अभी मेल है ना ये? मेल है मेल है। ओके, एक और है इससे छोटा वाला बल्लू। अच्छा हाँ वो घर पे, ये घर में पले हुए भाई, ये माँ के पास ये नहीं, माँ के वहाँ नहीं पले, मतलब ये मेरे घर के अंदर पाले हुए हैं। इनको पैदा हुए और ये घर लेके जाके पाले हुए बकरे हैं मेरे। तो ये जो है आपके, ये सब सेलिंग के है कि नहीं ये शौक मेरे शौक के पर्सनल। ये इससे एक बार मार देगा ये आपको, इसको छोड़ दो। तो उमर भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बरबरा था। जी भाई, बच्चा, इसका कुछ नाम रखे हो क्या? ये सेकंड जैन है। अच्छा, सेकंड जैन। हाँ ठीक है उमर भाई, आपने अपना बकरा अड्डा के लिए टाइम निकाला, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी कॉमेडी बात भी बताई, आपके साथ में जो गुजर गया, जी और भाई। अच्छी अच्छी बातें भी बताई, और लोगों को फ़ायदे की भी बात बताई आपने। जी। तो आपसे आपका फार्म का लोकेशन आखिरी टाइम में पूछना है, आपका मोबाइल नंबर भी मुझे बताइए, ताकि किसी को अगर पलाई पे भेजना है तो आपके पास भेज सकता है। भाई अपना फार्म मुमरा के अंदर लोकेटेड है, जी और मुमरा रशीद कंपाउंड बोलते हैं एरिया को, जी और जुबली पार्क डालेंगे तो जुबली पार्क के सामने अपना इधर जुबली पार्क है। जी। और मोबाइल नंबर 8898162797 मोबाइल नंबर है मेरा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।